नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आई है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज से, जो कि एयर इंडिया की सब्सिडरी है और इसमें कोई आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। ये एक वॉक इन रिक्रूटमेंट है। सो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसको पहले बुलाते थे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और ये एप्लीकेशंस इनवाइट करता है इंडियन नेशनल से, जो कि मेल एंड फीमेल हो सकती है, जो रिक्वायरमेंट्स मीट करता है जो यहाँ पर नीचे पोस्ट के लिए दी गई है। और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है, यानी कोई इसमें परमानेंट पोस्ट नहीं है, जो कि रिन्यू हो जाएगा सब्जेक्ट टू आपका जैसे परफॉर्मेंस रहेगा जॉब में या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो जो वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है उसको फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लाया गया है और उसके बाद एक वेट लिस्ट भी बनाया जाएगा। सो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये इंडिकेटिव है एंड रिजर्वेशन विल बी एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स। द एक्चुअल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज वुड डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। सो जो वैकेंसी नीचे दी गई है इंडिकेटिव है और उसमें रिजर्वेशन भी रहेगा, और जो एक्चुअल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज रहेगा वो अपॉइंटमेंट के टाइम में कितनी जो स्ट्रेंथ आई है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसीज़ है, ये वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज़ है और ये मुंबई में वैकेंसीज़ है। तो आप पोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर है ड्यूटी मैनेजर रैम्प 4 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर 4 पोस्ट है, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल 10 पोस्ट है यहाँ पे। और इसका वॉक इन जो डेट एंड टाइम है ये 10 मार्च 9 से 12 रहेगा। और कहाँ पे रहेगा ये सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग डिवीजन, सेकंड फ्लोर जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर 5 सहार अंधेरी ईस्ट। तो यहाँ पर ये लोकेशन पे आपका इंटरव्यू रहेगा। आगे जो पोस्ट है मैनेजर फाइनेंस, ऑफिसर अकाउंट, असिस्टेंट अकाउंट, तो उसमें देखिए एक 2 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव पैसेंजर्स यहाँ पे 10 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन 6 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ इन सब का भी 10 तारीख को रहेगा 9 से 12। और जो आगे है सीनियर कस्टमर एजेंट 10 पोस्ट, कस्टमर एजेंट 100 पोस्ट, इनका रहेगा 11 तारीख को 9 से 12। और पैरा मेडिकल एजेंट कम कैबिन सर्विसेज एजेंट, इनका 12 पोस्ट है और ये भी 10 तारीख को रहेगा 9 से 12। और सबका लोकेशन एक ही है यहाँ पर अंधेरी ईस्ट मुंबई 99 में। सो जो एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं एज मैंशनड नीचे जो दी गई है एज ऑन 1 मार्च 2020, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म जो अटैच किया गया है। तो पहले देखिए मैनेजर फाइनेंस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। सो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए और यहाँ पर देख प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कंपनी सेक्रेटरी भी उन्होंने अगर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली है तो। और अदर रिक्वायरमेंट देखिए इसमें क्या है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास एयरलाइंस पर एक्सपीरियंस है या कोई कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है या जिन्होंने सैप के बारे में कुछ नॉलेज है उनको। तो और ये जो कैंडिडेट्स रहेंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे डेवलपिंग सिस्टम्स फॉर अकाउंटिंग एज ऑल्सो पुटिंग मैनेजमेंट सिस्टम इन फोर्स। सो यहाँ पर उनको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अपर एज लिमिट देखिए क्या है कि नॉट अबाउट 28 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स, और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो 28 ईयर्स प्लस जो उनका एक्सपीरियंस का टाइम लगा है वो उसमें ऐड करके उनका मैक्सिमम एज लिमिट होगा। और जो रिजर्वेशंस रहेगा एज में वो उनको मिलेगा। सैलरी देखिए 50,000 पर मंथ यहाँ पर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसमें सीधे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आना है। जो डेट और टाइम ऊपर दी गई है प्लेस वहाँ पर आना है। तो आउटस्टेशन कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो उनको खुद का अपना रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी खुद के खर्चे पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसमें रिलैक्सेशन इन एज फॉर एक्स सर्विसमैन दिया गया है, वो भी यहाँ पर है। आगे देखिए ड्यूटी मैनेजर रैम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ग्रेजुएट चाहिए 10+2+3 फॉर्मेट में एंड 16 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 4 साल जो है मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हो इन रैम्प हैंडलिंग फंक्शन विद एयरलाइन, और उनको कंप्यूटर ऑपरेशंस भी आना चाहिए। अपर एज लिमिट देखिए 55 ईयर्स है और 45,000 इसमें पर मंथ सैलरी है। सो ये ड्यूटी मैनेजर रैम्प के लिए है, इसमें आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये भी पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जो आपको डेट एंड टाइम प्लेस दिया गया है वहाँ पे आना है। ड्यूटी ऑफिसर रैम्प, इसमें देखिए ग्रेजुएट चाहिए और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए और सेम उसमें मांगा गया है। अपर एज लिमिट में 50 है और सैलरी 32,200 है। तो ऊपर ड्यूटी मैनेजर में 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था और नीचे ड्यूटी ऑफिसर में 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू पे बेस्ड होगा ये। आगे है ऑफिसर अकाउंट्स, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखिए क्या मांगा गया है। इंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और MBA, और इसमें उनको बात MS ऑफिस आना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस में।
प्रेफरेबली अगर एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग में काम किया एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। और उनको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ESI PF वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, GST में। अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है नॉट अबव 30 ईयर्स। और OBC SC ST के रिजर्वेशन यहाँ पर है। सैलरी 32,200 पर मंथ, और इंटरव्यू के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में देखिए क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर इंजीनियरिंग मांगा गया है, जो कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगी। और लाइट मोटर व्हीकल का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और ज्वाइन करने के बाद अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको हैवी मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि अगले 1 साल में उनको लेना पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद। और जिनके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। जनरल के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। OBC SC ST के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। सैलरी 25,300 रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू या दोनों भी हो सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव पैसेंजर में देखिए कितना है। यहाँ पर ग्रेजुएट चाहिए एंड 9 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए उनको, जिसमें एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर दिया गया टिकटिंग वगैरह में एक्सपीरियंस हो, या फिर और यहाँ पर है तो ग्रेजुएट हो प्लस MBA हो और उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर ग्रेजुएट के साथ 9 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर ग्रेजुएट प्लस MBA प्लस 6 ईयर्स एक्सपीरियंस हो। तो देखिए यहाँ पर अपर एज लिमिट 35 ईयर्स दिया गया है। सैलरी 25,300। और अगर इसमें हायर सैलरी भी दे सकते हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस रहेगा एयरलाइंस वाला तो उसमें भी उनको हाई सैलरी मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा इसमें देखिए, स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और इसमें ग्रुप डिस्कशन भी इसमें लगा सकती है। आगे जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखिए MBA और इक्विवेलेंट चाहिए इन HR में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें HR एडमिन, MS ऑफिस का नॉलेज, और इसमें प्रोफिशिएंसी होना चाहिए यहाँ पर स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस में। या फिर ग्रेजुएट चाहिए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस और मोर इन HR एडमिन फंक्शंस एंड IR एंड लीगल, MS ऑफिस कन्वर्जन होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस। अपर एज लिमिट देखिए नॉट अबव 38, और यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। और सैलरी देखिए 25,300। सिलेक्शन प्रोसीजर स्क्रीनिंग पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। आगे जो है सीनियर कस्टमर एजेंट, इसमें देखिए ग्रेजुएट चाहिए प्लस 6 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग एक्सपीरियंस हो। कार्गो हैंडलिंग, पैसेंजर चेक इन, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, रिजर्वेशंस रहेगा। सैलरी 21,790। इसमें भी आपको हायर सैलरी मिलेगी अगर आपके पास एयरलाइंस का एक्सपीरियंस रहेगा रेलेवेंट तो। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इसमें स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, और यहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन कंपनी लगा सकती है। आप इसके लिए भी तैयार रहिए। आगे जो है असिस्टेंट अकाउंट्स, इसमें देखिए ग्रेजुएट चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और मोर होना चाहिए इन फाइनेंस फंक्शंस, अकाउंट्स, प्रोफिशिएंसी इन स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक ESI PF वेलफेयर, GST बिलिंग एक्सेट्रा। एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, रिलैक्सेशन रहेगा OBC SC ST के लिए। सैलरी 21,300। कस्टमर एजेंट के लिए देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए विथ नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा है IATA, UFTA और IATA FIATA या IATA DGR, IATA कार्गो। तो बस ये अगर डिप्लोमा है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, सैलरी 21,300। और इसमें आपका स्क्रीनिंग पर्सनल इंटरव्यू पर रहेगा, और यहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन लगा सकती है कंपनी। आगे जो है पैरा मेडिकल एजेंट कम कैबिन सर्विस में देखिए ग्रेजुएट चाहिए विद डिप्लोमा इन नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग हो तो भी चलेगा। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स और सैलरी 21,300। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन कंपनी लगा सकती है। कैसे अप्लाई करना है वो दिया गया है यहाँ पे। तो एप्लीकेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं तो एज ऑन 1 मार्च 2020 तो उनको वॉक इन करना है। जो डेट एंड टाइम ऊपर बताया गया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में दिया गया उसको फिल करके, और जो आप सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल उसकी कॉपी लेकर, और एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़। तो ये ड्राफ्ट आपको लाना है 500 रुपये का एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में। पेएबल एट मुंबई, नो फ़ी है उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन है
या फिर SC/ST कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं उनके लिए फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। और DD के पीछे अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके आनी है, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो चिपकानी है आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके आनी है। तो यहाँ पर आइटम नंबर देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपको सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी लेके आना, इसको साइन करना है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं करने हैं, लेकिन आपको उसको लेके आना है वेरीफाई करने के लिए। और कंपनी जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अगर आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या कोई डॉक्यूमेंट लगा दिए उसको वापस करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। ये OBC कैंडिडेट्स के बारे में है। अगर कोई कैंडिडेट्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में काम करता है तो उसको NOC लेके आना है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जनरल कंडीशंस देखिए क्या यहाँ पर है। और जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको, अगर वो बियॉन्ड 80 किलोमीटर से आते हैं वेन्यू के, जो जहाँ आना है इंटरव्यू के लिए, तो उनको रिम्बर्स किया जाएगा सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो रेल एंड बस फेयर। एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह भरनी है। कोई एप्लीकेशन अनसाइंड, इनकम्प्लीट, म्यूटिलेटेड, रिसीव्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये देखिए ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन दिया गया है, ये ऑफिस यूज़ के लिए, ये नहीं भरना है आपको। और यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ आपको फ़ोटो चिपकानी है। और क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुंबई तो है ये पोस्ट, तो भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम आएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये आपका स्टेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या जेंडर है, शादीशुदा है कि नहीं, क्या नेशनैलिटी है, क्या रीजन है, मदर टंग क्या है आपकी, पैन नंबर, आधार नंबर, ये अगर आप SC/ST OBC हैं, EWS हैं तो ये। और आपको अटैच करना है कॉपी। एक्स सर्विसमैन है क्या आप, तो वो करना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में है, ये भरना है आपको पूरा। क्या आपकी लैंग्वेज किस किस में फ्लुएंट है आप, वो आपको करना है। क्या रीड, स्पीक, राइट एंड क्या रिमार्क्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या है वो भरना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट का पर्टिकुलर्स यहाँ डालना है। कोई आपका रिलेटिव्स अगर एयर इंडिया लिमिटेड या कोई इसके सब्सिडरी में काम कर रहा है तो उसके बारे में भरना है आपको। ये डिक्लेरेशन है, क्या प्लेस है, कब डेट है, क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करना है। जो जो आप एप्लीकेशन अटैच करेंगे वहाँ आप टिक कर देंगे इस तरह से। तो आप एक तरह से चेकलिस्ट भी हो जाएगा कि सब आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़ोटोकॉपी अटैच किए कि नहीं किए हैं। ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है और आगे SC/ST का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये SC/ST का फॉर्मेट यहाँ पर है। ये EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको 10 तारीख को लाना है और 11 तारीख को लाना है। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर हैं तो वो देख सकते हैं। तो उसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के ही आपको, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 को आना है, इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं 10 को आना है, और इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो 11 को आना है, इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं 10 को आना है। तो ये इसमें ये डेट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो उसको आप ज़रूर अप्लाई करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले अप्लाई करने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।